हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के दिन स्पेसिफिकली सिर्फ हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारा सिर्फ थॉट प्रोसेस हमारी पूरे के पूरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर देता है। सबसे पहले ये समझने के लिए हमें एक ट्रायो समझने की ज़रूरत है जिसको हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर आता है थॉट यानी सोच, यानी जो आप सोचते हो, जैसा आप सोचते हो। हमेशा याद रखें कि जो आपकी सोच होती है वो कभी भी हकीकत से या रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। ऐसा सिर्फ आपका ख्याल होता है, ऐसा सिर्फ आपको लगता है, ये सिर्फ आपकी अजम्पशन होती है। हमेशा इस बात को याद रखें कि जो सोच होती है, जो हमारे टॉप पर आती है, वो सिर्फ वो नज़रिया होता है जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो आ गई आपका थॉट। उस थॉट से आपके आते हैं इमोशंस यानी जैसा हम महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं, उदास महसूस करते हैं, ये सारी हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स होती हैं। इमोशंस में आपका कुछ भी आ सकता है, जो भी आप उस वक्त फील करते हैं, ठीक है। आपका थॉट आया, आपके इमोशंस आए, और अब इन दोनों से इन्फ्लुएंस होकर आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, यानी जैसा आपका एक्शन होता है, जो आपका एटीट्यूड होता है। इस ट्रायंगल को हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। एक बड़ी नॉर्मल रूटीन की मिसाल होती है। जैसे लेट सपोज मैं अपने ऊपर लेता हूँ कि मैं जैसे जा रहा था एक रास्ते से, मेरे सामने से मेरे जानने वाला एक आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ मुस्कुरा कर मतलब हम जैसे इनकाउंटर करते हैं ना, किया। उसने मुझे सामने से नहीं देखा, या मैं इसको कहूँ कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया और वो आगे अपने डायरेक्शन में चला गया, मैं आगे चला गया। अब वो सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में मेरा थॉट क्या है, मेरी सोच क्या आई, क्या क्या सोच आती है कि इग्नोर कर दिया, एटीट्यूड है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती है, बात नहीं करना चाहता, नाराज़ है, ठीक है, या तो हम कभी ये भी सोचते हैं कि हो सकता है देखा नहीं हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं सोच, ठीक है। उस सोच से इस इमोशन पे क्या असर पड़ता है। लेट सपोज अगर मैंने सोचा कि एटीट्यूड दिखा रहा है, नाराज़ एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, ये मेरा थॉट आ गया। अब उस थॉट से मैं क्या महसूस करूँगा, मेरे क्या इमोशंस होंगे। अल्टीमेटली मैं उदास फील करूँगा, डिसअपॉइंटेड फील करूँगा, ठीक है, नाराज़ हो जाऊँगा कि यार मैं जा भी रहा हूँ, इतना क्या एटीट्यूड आ गया कि मुझे सामने से वो मिला भी नहीं, ठीक है। ये थॉट एंड ये इमोशंस आ गए। अब मेरा बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो हम दोबारा जब मिलें तो मैं उसकी तरफ ना देखूँ, मैं कहूँ यार मैं अपनी तरफ जाता हूँ, इसको जाने दो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट टाइम मैं इसको इग्नोर कर दूँ। हो सकता है वो उस टाइम मुझे देख के स्माइल करे, बट मैं उसको नहीं करूँ और मैं अपने डायरेक्शन में निकल जाऊँ। यानी कि एक दिल में एक छोटी सी वो ग्रज होता है, वो सिर्फ आ गया सिर्फ किस वजह से, जो कि आपका सिर्फ ख्याल था, जो कि आपका सिर्फ सोच थी। ये एक उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से उसने आपको देख के स्माइल ना किया हो या उसने आपकी तरफ देखा ना हो, बट ये सिर्फ वो है जो हमने सोचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें एटीट्यूड आया है और वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, रादर देन कि अगर मैं ये चीज़ें सोचता रहूँ, इससे ये मेरा पूरा इमोशन बदल गया, मैं उदास फील किया, मैंने अनकंफर्टेबल इमोशंस महसूस किए और उसके नतीजे में मेरा पूरा बिहेवियर चेंज हो गया नेक्स्ट टाइम के लिए। आप ज़रा सोचें कि क्या फ़ायदा हो रहा है मेरे सिर्फ इस सोचने से। अब अगर क्या होता, अगर इसकी जगह मैं नेक्स्ट टाइम जब वो मुझसे पर्सन मिलता तो मैं कह देता कि यार मैं उस दिन भी मैं आपके सामने जा रहा था, मैंने आपको स्माइल किया, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, आपने मुझे देखा नहीं। हो सकता है वो खुल के बता दे, कोई भी चीज़ बता सकता है। हो सकता है वो बोल दे यार मैं कोई ख्याल में था, मुझे नज़र ही नहीं आया, मैंने देखा ही नहीं तुम्हें। अब वो चीज़ रियलिटी है कि वो उस पर्सन ने आपको कहा कि यस ये रीज़न था जिसकी वजह से मैंने आपको देखा नहीं। अब क्या हो रहा है, इससे आप तमाम ख्यालात से दूर हो रहे हैं, आपका बिहेवियर भी चेंज नहीं होगा, आपको समझ आ जाएगा, आप नेक्स्ट टाइम उससे वही खुलूस से दिल से मिलोगे जैसे आप पहले मिल रहे थे। हमेशा ये चीज़ को फोकस करें कि आप सोच क्या रहे, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं अल्टीमेटली वैसे ही आपके बॉडी में आपको वो इमोशंस फील होने लगते हैं और नेक्स्ट टाइम आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है बिहेवियर। अब इसी की एग्जाम्पल हम थोड़ी और चीज़ों से लेते हैं। लेट सपोज कुछ भी कोई चीज़ होती है, कोई बुरी होती है। लेट्स अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की कोई एग्जांपल ले लूँ कि जैसे मेरी पेन जो है वो मेरे डेस्क पे रखी थी और वो गुम हो गई, तो सबसे पहले क्या ख्याल आते रहते हैं कि लेट्स जैसे हम ऐसा सोच देते हैं ना कि इसी ने लिया होगा, भाई ये XYZ नाम है, इसी ने मेरी पेन ली होगी। अब अगेन ये मेरी एक सोच है, मेरा ये एक ख्याल है, मुझे ऐसा लग रहा है, रियलिटी में नहीं है वो चीज़, मैंने अब तक देखी भी नहीं है, मैंने उससे पूछी भी नहीं है।
तो इस तरह आप रिफ्लेक्ट बैक करें कि ऐसे ज़िंदगी के बहुत सारे मौके आते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि किसी और ने वो चीज़ की है सेम टू सेम, बट रियलिटी में तो वो चीज़ होती ही नहीं है। हो भी सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है, ठीक है, उसी ने लिया होगा, बट दैट डजंट मीन कि एवरी टाइम जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है। सो हमेशा रियलिटी के ऊपर आना शुरू करें, ना कि आप कोई सोच रखें, क्योंकि सोच जहाँ तक पॉजिटिव है वहाँ तक तो गुड है, लेकिन जहाँ पर एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रहा है उससे याद रखें कि आपका ये पूरा एक सर्कल चलता है जो कि पूरे बिहेवियर को आपके इन्फ्लुएंस कर देता है। सो हमेशा ज़िंदगी में ये इन चीज़ों पे रिफ्लेक्ट बैक क्या करें कि ऐसा कौन सा मौका आया जिसमें मैंने ये चीज़ सोची, बट यार ये तो रियलिटी में तो ऐसा नहीं है, तो सिर्फ मेरा ख्याल है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फिर आप ये देखना शुरू करेंगे कि कैसे उस ख्याल से आपका पूरा का पूरा बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम फिर आप ख्याल रखना छोड़ देंगे, बल्कि रियलिटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी। अगर वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट में या पर्सनल पे आकर आप दे सकते हैं, एंड अगर अच्छी लगी वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।